अभी हमारे माजी के जख्म भरे नहीं थे और वो हमारे लिए नए जख्मों की तैयारी कर रहे हैं रेहान। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि माजी के जख्मों को भरना इतना आसान नहीं है, मगर हम मिलकर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से उम्मीद है, क्योंकि ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि हम हार जाएं। मीरान, मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूंगी। तुम्हारा हर जख्म भर दूंगी मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। चाय भी थोड़ी देर में बन जाएगी। क्या तुम्हें जैम पसंद है या फिर तुम्हें शहद पसंद है? ले आती हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। और ये जैम स्ट्रॉबेरी का है और ये बहुत मजेदार है। मेरा बेटा खाएगा तो इसे बहुत पसंद आएगा। मेरी बच्ची, मीरान तुम्हारी उम्र में क्या खाता होगा और मीरान पीता क्या होगा? क्या वो तुम्हारी तरह बहुत पढ़ता था? कोई बात नहीं, चलो जब कोई आएगा तो मुझे बता देगा। आए आए शुक्र है मेरे अल्लाह। वो आएगा दिलशाह, वो मुझे माफ कर देगा क्या? दिलशाह वो बेटा है तुम्हारा। मीरान भी तुम्हारी तरह सोचता है। मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम्हारे बेटे मीरान के बगैर गुजारा है। मैं सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रही हूँ मेरी बच्ची। मैं उसको खोना नहीं चाहती। मैं अपने नवासे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। वो जरूर आएगा दिलशाह, वो आएगा। वो जरूर आएगा। मीरान तुम्हें यहाँ गेट पर छोड़ के चला गया? क्या चाहती हो तुम? मैं नहीं, तुम चाहती हो, लेकिन तुम उसे हासिल नहीं कर पाई। मीरान के दिल में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेहान, तुमने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को मार दिया। अब आगे क्या होगा मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम उसे बहुत सी बातें बताओगी लेकिन वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। रेहान, वो सिर्फ तुमसे दूर होता चला जाएगा, बहुत दूर। सारी सारी रात उसका इंतजार करोगी लेकिन वो नहीं आएगा। और फिर जब हर रात वो ऐसे ही करेगा तो तुम खुद से ही तंग आ जाओगी। इन शॉर्ट बताऊं तो खत्म हो जाओगी तुम रेहान। तुम्हारे साथ यही हुआ था ना? मगर एक बात भूल रही हो तुम, मैं तुम नहीं हूं। क्योंकि मीरान के दिल में जो जगह मैंने बनाई है वो कभी तुम्हारी नहीं थी। और मैं भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ रेहान, तुम्हारी तरह सब कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पीछे बोलने वाले बहुत हैं। मीरान और मेरा माजी एक है। मैं जो चाहे मर्जी कर लूँ, हम दोनों एक ही जगह पर रहेंगे। और रही बिल्कुल सही।
ये सच है कि तुम दोनों का मासी एक है, मगर तुम दोनों का प्यार सिर्फ एक बचपना था और कुछ भी नहीं। जानती हो, जब मैं पहले तुम्हें देखती थी तो अफसोस होता था मुझे, लेकिन गलत थी मैं। किसी और की वजह से तुम्हारा आज ये हाल नहीं है। तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी इस हालत के लिए। तुम्हें लगता था कि मीरान तुम्हारे साथ है, मगर वो था नहीं। हाँ, तुमने कोशिश बहुत की थी कि वो तुम्हारा बन जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए तुमने तसव्वुर कर लिया कि अगर मीरान तुम्हारे साथ है तो उससे तुमसे मोहब्बत है। मीरान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है, जैसा तुम अपने लिए चाहती थी। मेरी हकीकत है वो। या अल्लाह, इस उम्र में मैं ये क्या कर रही हूँ? छोटे बच्चों की तरह ऐसे छुप छुप कर क्यों मिल रही हूँ? इन सब का बदला तुमसे लेकर रहूंगी अजीज़ा असलान पे, और जल्द ही तुम्हें कब्र में भी उतार दूंगी। खुश आमदीद आज़ाद। इंशाअल्लाह तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगी। तुम्हारे अंकल ने झूठ बोलकर सब कुछ इधर उधर कर दिया। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब मैं किसी की परवाह नहीं करती कि कौन क्या कर रहा है। सुल्ताना खानम, आपने कहा कि कुछ खास बात करनी है, सिर्फ इसीलिए ही आपसे मिलने आया हूं मैं। मैंने तुम्हें एलिफ के लिए बुलाया है। एक बात याद रखो। चुप, मुझे कोई कहानी मत सुनाओ। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम छुप छुप कर एलिफ से मिलते हो, और तुम एलिफ से प्यार भी नहीं करते। लेकिन अगर तुम दोनों शादी कर लो तो हो सकता है कि दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म हो जाएं। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हर शादी प्यार के साथ होती है? बहुत बार हुकूमतें भी जंग खत्म करना चाहती हैं। एलिफ तुमसे प्यार करती है। सुल्ताना अजीजा खानम एलिफ को लंदन भेज रही हैं। वो अपनी पोती को यहाँ से लंदन भेज रही हैं ताकि दुश्मनी कभी ख़त्म ना हो। अजीज़ा खानम अब रुकने वाली नहीं जब तक कि वो रेयान को अपने रास्ते से हटा ना दें। समझो मेरी बात को, सिर्फ तुम दोनों की शादी ही इन सब चीज़ों को रोक सकती है। इसी तरह हम दोनों का ख़ानदान महफूज रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि रेयान मर जाए तो ये तुम्हारी मर्जी। और सुनो, एलिफ को तो तुम बाद में भी तलाक दे सकते हो, लेकिन रेयान को तुम कभी वापस नहीं ला सकते। सोचना जरूर। मैं ये सब कैसे करूंगा नहीं समझ आ रहा रेयान। हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा? हमेशा डर होता है तुम किसी और की बात सुनकर मुझे रद्द ना कर दो, क्योंकि मैं एक ही चीज बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। यह भी जानता हूं मैं। रेहान,
हमारे घर में खुशियाँ कदम रख रही हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि अब हमारी परेशानी के दिन खत्म हो गए। खानदान इतना सब कुछ हो जाने के बाद बाबा ने तो बगैर देखे ही हाँ कर देनी है। वो उर्फा शहर की एक नामवर फैमिली है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यारिन से शादी के बाद उस लड़के की जिंदगी कैसे हो जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो मत बोलो। ये एक ही बेटा है उनका। ये लोग इतने अमीर हैं कि इसने अपनी पढ़ाई अमेरिका में मुकम्मल की है। जायदाद और पैसा तो बहुत है। माशाल्लाह हनीफे, तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? माल मुल्क से कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अमीर होता है। सही बात है। वो देखो आ गए। आ गए। रुको रुको जहान, अपना कॉलर सही करो। हाँ अब सही हाँ है, नान, अच्छा लग तुम रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओ मेरे खुदा, या मेरे अल्लाह, ये तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो लगता है दामाद साहब घर पर हैं, यहाँ नहीं आए। खैर, तुमने देखा कितना मोअज़्ज़िज़ खानदान है, शानदार तरीके से आया है। वेलकम। खुशामदीद। आपका शुक्रिया। खुशामदीद। तुम यारीन हो ना? मैं यारिन नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी। लाइए दीजिए। ये लीजिए। आइए आइए। आ जाएं, अंदर आ जाएं। आइए आइए, खुशामदीद। वेलकम। वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप खानदान में जी, मिले। मैं खानदान खुशी हुई शाद आपसे हूँ। मिलकर। बहुत शुक्रिया। आइए। कैसी हैं आप? वेलकम। आइए अंदर। ये तो साफ दिख रहा है, सब सांप जैसे हैं। हाँ कर दो कुर्बान बेचारी यारीन को इन सांपों के आगे। मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होने वाले दामाद कहाँ हैं? अल्लाह खैर करे हम पर। क्या बंदा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। होश में आओ लड़की। ठीक है आप लोग? ये लड़का है। जहान, क्या यही लड़का है? यही होगा। खुशामदीद बेटा। खुशी हुई आपसे मिलकर। वेलकम बेटा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुश रहो हमेशा। खुशी हुई आपसे मिलकर। बाबा ऊपर हैं, आइए हम भी वहीं चलते हैं। जी जी, आइए आइए, अंदर आइए। आइए चलो जल्दी करो, जल्दी से सारा आइए, इंतजाम करो। यहाँ से आइए। जी बिल्कुल। खास करके दादा आप, वो आप ही थे ना जिसे रेयान की शादी किसी बूढ़े के साथ करना चाहिए थी? क्या आपने इसके मर्डर का हुक्म नहीं दिया था? मेरी हालत भी आप जैसी ही है खजर साहब। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत आइएगा इस तकरीब में। बाकी जो आपके दिल में हो वो कीजिए। देख के चलना चाहिए ना। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम पहली बार इस तरीके से मिलेंगे। मतलब ना ही कोई किताब गिरी और ना ही हम दोनों ने एक दूसरे को टच किया।
तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों टच करूंगी? और वैसे भी तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो ताजी हवा के लिए बाहर आया था। क्या ड्रेस है? क्या किसी जनाजे पे जा रही हो? क्यों, इस ड्रेस में क्या खराबी है? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत पसंद आई हो। मैं कैसा लगा तुम बताओ। दूर खड़े होके बात करो मुझसे। माशाल्लाह चेहरे से बहुत शरीफ लग रहे हो, खुदा तुम्हें नजर से बचाए, लेकिन तुम मुझसे दूर रह के बात करो। मैं तुम्हें पसंद आया। अब तुम मुझे देख क्या कह रहे हो? तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है तुम मेरे ड्रेस के बारे में कुछ नहीं कहोगी। पर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे भी जाके चाय भी बनानी है। चाय में चीनी की जगह नमक मत डालना। बहुत पुरानी है ये तरकीब। वक्त आने पे पता चलेगा ये दुल्हन क्या चीज है। लड़की तो प्यारी है बहुत। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। और सुनाए, कारोबार कैसे चल रहा है आपका? बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा ही संभालता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आप बताएं आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ओह बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो। माशाल्लाह। सुना है नई फैक्ट्री की ओपनिंग की है आपने? जी यहीं नजदीक में खोली है। कहाँ लगाई है ये फैक्ट्री आपने? जी उर्फा में फैक्ट्री लगाई है। अच्छा उर्फा में। जी जी माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। उम्मीद है तुम्हारी तरह बहुत मीठी हो गई होगी ये चाय। हाँ, इतनी मीठी की डायबिटीज हो जाए। बहुत सुघड़ और प्यारी बच्ची है। देखो खुद चाय दे रही है सबको। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया। मुझ पे गई है मेरी बेटी। जब मैं जवान थी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। वक्त के साथ साथ हम भी तो बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी जवान हो गए और शादी के काबिल हो गए, है ना नस्सू साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। नस्सू साहब, अब हमें मुद्दे की बात कर लेनी चाहिए। हमारे आने का मकसद तो पहले से आप जानते ही हैं। हमने लोगों से आपके बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन आज तो आमने सामने बैठकर जानने का मौका मिल ही गया। आपके साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया काजिम साहब। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर की सुन्नत को आगे रखते हुए हम यारीन का रिश्ता अपने बेटे के साथ तय करना चाहते हैं। जी हम बिल्कुल चाहते हैं। काश हमारी माँ हमारे साथ होती तो वो ये दिन देख पाती। अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह मगफिरत फरमाए। जी जी शुक्रिया, आमीन। काजिम भाई, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस शरफ है। आपने हमारी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन आखिरी फैसला हमारे बाबा का होगा। जैसे ये कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो पहले हम अपनी बेटी से पूछेंगे। बेटी, यहां तुम्हारे फ्यूचर की बात हो रही है। हम सब तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। परेशान नहीं होना, जो भी बात है बता दो। दादा का फैसला ठीक है, जैसे आप सब लोगों की मर्जी। हमारे घर के तमाम फैसले हमारे बड़े ही करते हैं।
मंजूर है। खुशी की बात है। अल्लाह का अरे शुक्र। बहुत मुबारक हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। नजर साहब, हमें ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। जीती रहो। मैं चाहता हूँ कि इनकी मंगनी की रस्म हम कल ही कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। कल फिर मिलते हैं और रस्म के बाद दूसरे मामला भी तय कर लेते हैं। अल्लाह इन दोनों को सलाम। बहुत मुबारक हो शुक्रिया। बेटी। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बेटा मुबारक हो। शुक्रिया। मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। यारेन, क्या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ आखिर? एलिफ, गोनन, अस्मा, तैयारी कर लो, जा रहे हो तुम लोग। आपसे पहले भी बात की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी अम्मी मुझसे अलग रहें। या तो तुम में से किसी ने ये रुक्का भेजा है या फिर उसकी मदद की है जिसने ये रुक्का भेजा। अक्ल लड़ाओ अजीज, इनके झांसे में ना आना। वो बस तुम्हारी छोटी सी गलती के मुंतज़िर है। बेवकूफ़ी मत करना। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि अपने रिश्ते वाले दिन मुझे कॉल करोगी। बताओ, क्या तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? नहीं, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना था। आप अपने वादे पर पूरी उतरी। वेल डन अजीजा। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मुझे इस शादी से छुटकारा दिलवा दें। मुझे तुम्हारे शादी करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? पहले आपको मेरी ऑफर सुन लेनी चाहिए अजीजा असलान बे। और क्या ऑफर है तुम्हारी? मेरे लिए एक जाली रिश्ता तलाश करें जो कुछ ही महीनों में मुझसे मंगनी करे। फिर कुछ अर्से के बाद हम मंगनी को तोड़ देंगे और इस दौरान मैं घर में सब संभाल लूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सब से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैं तुम्हें इस तरह की मदद क्यों फराहम करूं? क्योंकि आप रेयान और मीरान को एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा कर देना चाहती हैं और मेरे पास कुछ ऐसा है जो ये सब करने में आपकी मदद कर सकता है। और वो क्या है? रेयान और मीरान दोनों के डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हाँ बिल्कुल। अल्लाह आपसे राजी हो अजीजा असलान बे। आपकी वजह से इस शादी से मैं बच गई हूँ। वैसे एक बात है, लड़का बहुत ही अच्छा भेजा आपने। मैं उसको ऑलमोस्ट हाँ कहने वाली थी। इतना प्यारा, इतना शरीफ सा लड़का कहाँ से मिला आपको? मैंने तो नहीं ढूंढा। क्या मतलब है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं यारिन। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब कि आपने उनको नहीं भेजा? हाँ, तो क्या मैंने असल में उन लोगों को हाँ कर दी? एक न एक दिन तो ये होना ही था मेरी बच्ची। तुम सारी जिंदगी अपने बाप के घर में बैठकर दूसरों के लिए मुश्किलात तो पैदा नहीं कर सकती थी ना? ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ साथ खुश रखे यारन। तुम चाहो तो मुझे दावतनामा भेज सकती हो। गो कि मैं उस शादुल खानदान के उतरे हुए चेहरे देखना तो नहीं चाहती, मगर खैर तुम फिर भी भेज देना मुझे। ये क्या किया तुमने अजीजा मेरे साथ? में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाम यारिन शाहदोलो है। याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी अजीजा असलान बे। तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। जी जी, इंशाल्लाह। फिर कल हम यारीन की रस्म के लिए मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। शब बखैर। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मिलके अच्छा लगा आपसे। अच्छा तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।
मिलकर अच्छा लगा, कल फिर मुलाकात होगी। जरूर कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। इतना वक्त हम रोक नहीं पाए, लेकिन मिलकर अच्छा लगा। कल फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा यहाँ कहाँ ठहरे हो? किसी रिश्तेदार का घर है तुम्हारे? हम लोग असलान बेग के होटल में ठहरे हुए हैं। हम एक अच्छा होटल तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर मेरी बहनों ने असलान बे का होटल बुक करा लिया। हाँ, असलान बे का होटल। आप लोग जल्दी निकल जाएं तो बेहतर है, मौसम खराब भी हो सकता है। हाँ, आपने ठीक कहा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मीरान, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी पूछो, ठीक है? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर आ जाना प्लीज। बेटा, ठीक कह रहे हो बेटा। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमने खुद रियान को अपने हाथों से अजीजा के हवाले कर दिया। रियान की हिफाजत करने का बस एक ये ही रास्ता है आजाद, एलिफ असलान बे। तुम ये कर सकते हो बेटा। उसे हम रोक तो नहीं सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे उसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात खड़ी ना हो। अजीजा खानम एलिफ को लंदन भेज रही हैं। वो अपनी पोती को यहाँ से लंदन भेज रही हैं ताकि दुश्मनी कभी खत्म ना हो। अजीजा खानम अब रुकने वाली नहीं जब तक कि वो रियान को अपने रास्ते से हटा न दें। अगर तुम्हें लगता है कि अजीजा रियान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो तुम गलती पर हो। अगर तुम चाहते हो कि रियान मर जाए तो ये तुम्हारी मर्जी। हम उसके कर्जदार हैं बेटा। आज वो हमारी वजह से मुसीबतें झेल रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जानते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं कर रहे। सोचो, सोच लो। तुम एलिफ से बात करो। कभी भी नहीं। रियान को बचाने के लिए एलिफ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम एलिफ से भी प्यार करते हो? हम उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे बेटा। उसे अपने घर की इज्जत बनाकर लाएंगे। आजाद, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हम दोनों घरों की दुश्मनियों को खत्म कर सकें? एलिफ, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। कोई भी नहीं। रेयान, 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 यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ देख के तुम्हें अजीब जरूर लग रहा होगा, मगर ये हम दोनों का माजी है, तुम्हारा और मेरा। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे माजी को एक दफा दोबारा याद करो। हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत इसी जगह से हुई थी,
यहीं पर हम दोनों एक हुए थे और यहीं पर अलग हो गए। मीरान, हम दोनों एक साथ तो हैं, मगर एक दूसरे के करीब नहीं है। और आज जब हम दोनों का रास्ता एक है तो हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे सकते? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। याद है जब मैं तुम्हें पहली दफा मिली थी? मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था और मैं अपने घोड़े पर सवार थी। वो भी हम दोनों की मोहब्बत का गवाह है। हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी ये तो याद ही होगा ना तुम्हें? और जब ये रिंग मेरे हाथ में आई थी तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाई थी। किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं तुम्हें चाहती हूं या नहीं, यहां तक कि तुमने भी नहीं पूछा। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास मुझे तब हुआ जिस दिन तुमने मेरे लिए आसमान पर झूला लगाया था। मैं समझ गई कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो कोई नहीं कर सकता। चाहे तुम मुझसे जितना दूर चले जाओ रियान, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जब भी तुम गिरने लगोगी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, इसी तरह बहुत जोर से। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए और गिर गई मैं, तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और वहां उस झूले पर मैंने तुम्हारा यकीन किया था। उस दिन मेरी बात के जवाब में जो तुमने कहा वो मैं आज तक नहीं भूली हूं। याद तो होगा ना तुम्हें? तुम्हारे साथ मैंने साइकिल चलाना सीखा। हर बढ़ते कदम के साथ मेरा तुम पर यकीन बढ़ता चला गया। अगर मैं नहीं चला पाई तो हंसना नहीं, समझे तुम? ठीक है, समझ गया मैं। चलो अपने पाँव को पैडल पर रखो। अब आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू करो। ठीक है, छोड़ना नहीं मुझे। हाँ, जब तुमने मुझे ये आईना गिफ्ट किया था तो तुमने मुझसे कहा था कि ध्यान रखना, इसमें मेरी एक बहुत कीमती चीज है। मीरान, मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती थी और मेरे लिए बहुत कीमती हो तुम। इसके अंदर बहुत ही कीमती चीज है
इसका ख्याल रखना, ठीक है ना? लेकिन इसमें है क्या? और जब तुमने मुझे ये पायल पहनाई थी तो मेरा सांस बंद हो रहा था, क्योंकि मेरी मोहब्बत मुझे ये पायल पहना रही थी। याद है तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था? अगर सामने समुद्र ना भी हो तो उसे महसूस किया जा सकता है। तुम्हारा ये तोहफा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि मैंने आज तक समुद्र नहीं देखा है। डरो मत प्लीज, यकीन करो। जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या हमारे लिए एक नई जिंदगी मुमकिन है, तो तुमने कहा था कि हाँ, मुमकिन है। और जब ये तस्वीर बनी थी तो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता था। उस घर से मैं इसीलिए निकली थी कि अपना एक घर बना सकूंगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। रेहान, जिस दिन मैंने सोचा था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, उसी दिन जिंदगी ने मुझे एक भयानक हकीकत दिखा दी थी। हम दोनों ही का मासी जख्मों से भरा हुआ है, मगर हम दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं अपने जख्म तुमसे नहीं छुपा सकती हूं मीरान, क्योंकि दर्द मुझे भी होता है। हम दोनों का एक पाक रिश्ता था जो इस धागे की तरह टूट गया, क्योंकि तुम तो चले गए लेकिन मैं बर्बाद हो गई। और एक बार फिर आए तुम मेरी जिंदगी में,
और मुझे दोबारा तुमसे मोहब्बत हो गई। आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मीरान। आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मुझसे कभी दूर मत जाना, सिर्फ यही कहूंगी कि अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल जिस बात पर भरोसा करना चाहता है सिर्फ उसी बात पर भरोसा करो। मगर प्लीज मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, क्योंकि हमें वो बातें दुख नहीं देती जो हम एक दूसरे से करते हैं, वो दुख देती हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं। रेयान! 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 ठीक इसी जगह तुम मुझे छोड़ के गए थे और मैंने तुम्हें बहुत आवाजें लगाई थी। हाँ, मैंने बुरा किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में जगह बनाई और फिर तोड़ दिया उसे। माफी भी नहीं मांगी तुमसे, लेकिन फिर भी तुमने सब बर्दाश्त किया, क्योंकि जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। तो मैंने कैसे सोचा कि तुम मुझे माफ करोगी जब मैं खुद भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। रेयान, एक शख्स अपने गुनाह की माफी तब मांगता है जब उसने कुछ गलत किया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं तुमसे माफी नहीं मांग सका। हत्ता के खुद को बहुत समझाया, हमेशा समझाया कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। रोकर, तुम्हारे आगे झुककर, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए मुझे, पर नहीं कर सका, नहीं कर पाया। जानती हो, आज भी मैं यही सोच रहा था कि उस दिन अगर तुम्हें ना छोड़ के गया होता तो आज क्या हालात होते। मैं यहीं था और तुम भी यहीं थे रेयान, पर तुम रुक गई। तुमने मुझसे कहा कि मत जाओ, मैं लौट आया। उसके बाद दोनों ने एक होने की कोशिश की। खुदा जानता है कि उस दिन के बाद हर रोज मैंने उस लम्हे को अपने जहन में सोचा कि काश ऐसा ना हुआ होता, हम साथ होते। लेकिन मैं वक्त को पीछे नहीं ले जा सकता रेयान, चाहकर भी नहीं कर सकता। तुमने कहा कि तुमने गलती की है, नहीं, मैंने की। यह गलती मैंने की थी रेयान, सिर्फ मैंने। आज तक जो कुछ भी होता आ रहा है उस सब की जिम्मेदारी मेरी है रेयान। मैं तुम्हें छोड़कर गया, मैंने तुम्हें दूर जाने को कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे नहीं, खुद से भाग रहा हूं, सिर्फ अपने आप से। मैं इसीलिए यहां वापस आ गई, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूं मीरान। मुझे खुद पर गुस्सा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारे मुझ पर भरोसा न करने की वजह भी मैं ही हूं। मेरे अंदर से एक आवाज बार बार चीखकर एक ही बात कर रही थी मुझसे, और उस आवाज ने कहा कि कसूर रेयान का नहीं, सिर्फ तुम्हारा है मीरान। काश उस रात, जो कुछ भी उस रात को हुआ, वो उसे खत्म कर सकूं तुम्हारे दिल से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी रूह से। काश ये सब कुछ मेरे बस में होता। क्या कोई तरीका है? क्या उसे भुलाना मुमकिन है रेयान? मुझे अब भी बहुत डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे दोबारा ना छोड़ दो। मुझे भी बहुत डर लगता है रेयान, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। कहीं वो जख्म इतना बढ़ ना जाए कि कहीं तुम्हें मेरा प्यार कम ना लगने लग जाए, कि तुम मेरा यकीन ना करो रेयान। बहुत डरता हूं मैं इस बात से। बस ऐसा ना हो, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे।
लेकिन फिर भी इसी जगह मैंने छोड़ा तुम्हें। मैं बहुत दिल से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो रेहान। एक दफा नहीं, मैं हजारों बार तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो रेहान। माफ कर दो मुझे। यकीन करो तुम मेरा सब कुछ हो रेहान। मैंने माफ कर दिया। रेहान, मेरे साथ रहना हमेशा। नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। तुम्हारे अलावा मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है रेहान। कभी अलग नहीं होंगे हम। हाँ। एक दूसरे से नहीं भागेंगे हम। कभी नहीं। अगर हम एक फैमिली हैं तो उसको भूलना नहीं है। नहीं भूलूंगी। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। आई लव यू सो mach, Rehan. I love you too, Miran. I love you so much. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni, bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, çok sevdim. Çok derin, 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 derinlerimde ellerin
bir armağan gibi Tanrı'dan bana. मैंने बहुत प्यार किया है तुमसे, Güneşinde altın kirpikleri. तुम्हारी सोच से भी बढ़कर रेहान। Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Azad. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा। sen oku kelimeleri gözlerinden. हमारा मासी, हमारा फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। मुझसे एक वादा करो मीरान, हमारा माजी चाहे जितना भी बुरा हो हमें अलग नहीं कर पाएगा। अब चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम रोएं या लड़ें लेकिन अलग नहीं होंगे। हम आज यहाँ अपने मासी की वजह से ही एक साथ हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को सिर्फ दुख ही नहीं दिए हैं, एक दूसरे का साथ भी दिया है। इसलिए अपने मासी को लेके एक दूसरे को इल्जाम नहीं देंगे। अब फिर कभी अपनी मोहब्बत पे शक नहीं करेंगे। रेहान, जब तक तुम मेरी नजरों के सामने हो रेहान, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, किसी बात की भी नहीं। मासी की भी परवाह नहीं रही, किसी भी चीज की नहीं। मुमकिन है हमारी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए हम एक दूसरे पे यकीन ना कर सकें। बहुत से झूठ, बहुत सी बातें हमारे रिश्ते को आजमाएंगी, मगर हम डरेंगे नहीं। बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे। हम ना सिर्फ अपना मासी तलाश करेंगे बल्कि अपना मुस्तकबिल भी। आज से कोई बात नहीं छुपाएंगे एक दूसरे से। हम मिलकर अपना मासी जरूर तलाश करेंगे, कभी भी अपने मुस्तकबिल को नहीं भूलेंगे। वादा करो मुझसे। वादा? और तुम भी? मैं जो मर्जी रास्ता इख्तियार कर लूं, मेरा माजी चाहे जैसा भी हो, हमेशा सच के रास्ते पर चलते हुए मेरा साथ दोगे। चाहे अब कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, छोड़कर नहीं जाओगी। वादा करो मुझसे। हमारा रास्ता एक ही होगा। तुम जहां भी जाओगे, जब भी जाओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं हर हाल में साथ दूंगी तुम्हारा। वादा। चलो आओ फिर मेरे साथ। शायद ये कपड़े उसके नसीब में ही नहीं थे। जब तुम्हारा बेटा आएगा तो उसको दे दूंगी। मैं बताऊंगी उसको कि मैं तुम्हारा बचपन नहीं देख पाई मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते हुए, इन कपड़ों को प्यार करते हुए अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया। हर दिन, हर रात। तुम्हारे बेटे को तो नसीब ना हुआ, पर मेरे पोते को होगा इंशाल्लाह। है ना दिलशाह?
मेरा प्यारा बेटा, मैं कब तक तुम्हारी यादों के सहारे जीती रहूंगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। अंदर नहीं चलोगे? हाँ चलेंगे, चलेंगे। मीरान, मुझे यकीन है उन पर। मेरा दिल कहता है कि वो सच्ची हैं। जितनी मोहब्बत से वो तुम्हारी तरफ देखती हैं उससे जाहिर होता है कि बहुत इंतजार किया है उन्होंने। 27 साल का इंतजार है। ऐसा नहीं करो उनके साथ, जाके गले लगा लो उन्हें। चलो। मीरान, सच बताइए, क्या वाकई मेरी नानी है? बेटा मीरान, तुम है यहाँ। तुम्हारी आंखें लाई हैं या तुम्हारा दिल? बेटा, जब जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो यहीं वापस आओगे। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। नहीं बात कर सके? हाँ, नहीं बात कर पाया। मैं नहीं बात कर पाया उनसे। किस चीज का डर है तुम्हें? जब तुम उस घर में दाखिल होते हो तो तुम्हें अपनी अम्मी की खुशबू नहीं आती? हर तरफ तो उनकी निशानियां हैं। फिर क्यों भाग रहे हो तुम इस सच से? किस चीज का डर है तुम्हें? जवाब दो मुझे। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा रियान, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं उनसे। 27 साल में इतना खामोश रहा, इतना कुछ मुझसे छुपाया गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तक जिन जुमलों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कैसे करूं मैं उनसे बात जाकर? अनजान है वो मेरे लिए, बिल्कुल अनजान। बहुत मुश्किल है। अनजान नहीं है। तुम उन्हें एक मौका तो देकर देखो। उन्हें अपने गले लगाओ। तुम्हारी अम्मी की खुशबू आएगी उनसे तुम्हें। उनके साथ यहाँ कुछ वक्त गुजारो। हो सकता है खुद ब खुद तुम्हारे दिल मिल जाए। चाहो तो खामोश रहो, मगर उनके साथ कुछ वक्त गुजार कर तो देखो। फिर देखना, वो तुम्हें अनजान नहीं लगेंगी, अपनी लगेंगी तुम्हें।
आपकी आवाज कैसी थी? क्या आपके भी कोई ख्वाब थी अम्मी? मैं आपकी खूबसूरत आवाज को कैसे भूल गया अम्मी जान। क्या मैं जो सुन रहा हूं सच है अम्मी? कहां हैं आप? मीरान रुक जाओ। मैंने सालों इंतजार किया है तुम्हारा। जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। आपने झूठ क्यों बोला था मुझसे? मीरान बेटा, क्या तुम वाकई अपने दिल की मान कर आए हो? मुझे जवाब दीजिए, मुझसे अनजान बनकर क्यों बात की आपने? क्योंकि मजबूर थी मैं। वो खत, अगर वो खत मुझे यहां तक ना लेकर आता तो क्या आप अभी मेरे सामने ना आती? इतने साल कैसे आप मुझसे अलग रही हैं? कैसे उन लोगों के साथ मिलकर आपने मुझसे मेरा माजी छीना? कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? कैसे आपके सामने आपकी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ और आपने कुछ नहीं किया? मैंने बहुत साल अम्मी की खुशबू को तलाश किया, हर जगह पर उन्हीं को तलाश किया करता था मैं। आपने कैसे मुझे किसी के हवाले कर दिया? मैं डर गई थी, उन्होंने मुझे धमकी दी थी वो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं बहुत बार गई वहां तुम्हें लेने के लिए, कितनी रातें तुम्हारे घर के बाहर गुजारी, पर तुम्हारी दादी जान ने कहा अगर अपने नवासे को जिंदा देखना चाहती हो तो फौरन चली जाओ। तुम समझो कि तुम्हारे लिए मर चुका है तुम्हारा नवासा। मैं मजबूर थी, मैं अकेली थी, मेरा कोई साथ देने वाला न था। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ है ये। आओ आओ मेरे साथ आओ, चलो। देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं देने दिए। मैं आज भी इन्हें अपने सीने से लगाती हूँ और प्यार करती हूँ, ऐसे जैसे तुम्हें प्यार कर रही हूँ। अपने नवासे को गले लगा रही हूँ, इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। क्यों छोड़ दिया आपने मुझे?
बताइए मुझे। बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले कर आई थी। तुम्हें गले भी न लगाने दिया। आते वक्त तुम्हारी एक झलक भी न देख सकी। उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किया, अपने नवासे से दूर कर दिया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हारा दिल तुम्हें यहाँ लेकर ना आता तो तुम कभी यहाँ ना आते। उन्होंने मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। लेकिन अब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहती हूँ। अगर तुम जाना भी चाहते हो तो बस एक बार मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हारे वजूद से मुझे दिलशा की खुशबू आती है। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें है तो कम से कम इस दुख से नहीं मरूंगी मैं कि तुम्हें मैं सीने से न लगा पाई। सालों इंतजार किया मैंने। मैं इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे। जो भी हो जाता मुझे खुद से अलग ना होने देती नानी जान। नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। आप मेरी नानी जान, मेरा बच्चा, मेरी नानी जान, मेरा बेटा, मेरा बेटा। दादी जान! मेरान, क्या हुआ? क्या आप नीचे आ सकती हैं? खैरियत तो है बेटा? एक मेहमान आया है आपसे मिलने। बहुत ही खास मेहमान है दादी जान। कौन है वो? रेयान। मेरी नानी जान,
नानी जान? फिराद, क्या बाई की नानी भी है? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब नानी? जानती थी मैं एक दिन जरूर आएगी। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी दादी जान? और आप सब कहोगे कि इस बारे में नहीं जानते, या कहोगे कि दादी जान से डर गए थे इसलिए? अम्मी जान, क्या आप जानती थी? मीरान बेटा। कैसा बेटा? इंसान अपने बेटे के साथ ऐसा तो नहीं करता। कोई भी इंसान जिसकी मां ना हो उससे उसकी नानी को छुपाया जाना चाहिए। क्या ऐसा करना आपके ख्याल से ठीक है? मैं जानना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। हम लोग यहां से चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि ये जिंदा है। कितना डरा के रखा आपने अपने लोगों को? हाँ, डराया हुआ था मैंने। कहा था मीरान को यही इल्म हो कि ये औरत मर चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले तुम्हारी कोई नानी भी है। लेकिन क्यों? ताकि तुम अफसरदा ना हो। लेकिन मैं चुप रही। चुप मत रहे, बताइए मुझे। तुम चाहते हो बताऊं तुम्हें? तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि मेरे बता देने से तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हारी अम्मी जब तक जिंदा थी वो इससे मिलने तक नहीं जाती थी। मैं जब कहती जाओ मिल आओ तो वो कहती मेरी माँ आप है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी वो इससे मिलने जाती ये उससे रकम की मांग करती। उससे कहती कि तुम अमीर तो हो गई हो मगर हमें इसका कोई फायदा नहीं। बहुत ख्याल किया मैंने तुम्हारे नाना और नानी का। तुम्हारे बाबा ने कहा ये जो मांगे उन्हें दे दीजिए। उनकी हर बात मानी क्योंकि वो उसकी बीवी के माँ बाप थे। मगर दिलशा बहुत शर्मिंदा थी। वो शर्मिंदा थी अपनी माँ की ना खत्म होने वाली मांगों से। यह औरत हर रोज हमारे दरवाजे पे आ जाती, मगर तुम्हें ले जाने के लिए नहीं, नहीं तुमसे मिलने के लिए, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाने को। झूठ है ये सब, झूठ। ये सब झूठ है? हाँ, क्या वो तुम ही नहीं थी जिसने अपनी बेटी को गलत कामों के लिए मजबूर किया और उसे हमारे हाथों बेचना चाहा? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हम पर केस कर दोगी और मीरान को अपने साथ ले जाने की धमकी दी थी? अब तुम उस सब से इनकार कर रही हो? नहीं, तुम कैसी औरत हो? तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है क्या? तुम कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। ये औरत हमसे रकम मांगा करती थी अपनी बेटी के लिए और तुम्हें हमारे हवाले करने के लिए। बस तो दे देती आप पैसे, क्यों नहीं दिया आपने इनको? नानी है मेरी, समझ रही हैं आप? नानी जान, अपने घर में एक और कमरा बना लेती, दस्तरखान पे एक प्लेट का इजाफा कर देती हैं आप, ताकि मुझे नानी की कमी न महसूस होती। या कम से कम जो भी था मुझसे सच नहीं छुपा कर रखना चाहिए था आपको। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जब भी अम्मी की बात करना चाहिए आपने मुझे खामोश करवा दिया। इसलिए ताकि तुम परेशान न करो खुद को। परेशान तो मैं वैसे भी था दादी जान। एक लड़का जिसके माँ बाप जिंदा ना हो वो कैसे परेशान नहीं होगा? मैं था बहुत परेशान। बेटा, मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे, हमेशा तुम्हें ही लेने आती थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों चुप करवा रही हैं? आपका कहना है कि ये सच नहीं झूठ बोल रही हैं, तो बोल लेने दीजिए ना इन्हें। फिर इनकी बातें सच हो या झूठ हो, इस बात का फैसला आप मीरान को खुद कर लेने दीजिए। मेरे घर में कोई मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं इस औरत को तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें इस औरत के झूठे आंसुओं से मुतासिर होने की इजाजत दूंगी कभी? सच तो यह है कि हमारे आने का सुन लिया होगा तो आ गई यहाँ। अब खुद को मजबूर जाहिर करके हमसे रकम ऐंठना चाहती है। मेरी नानी ने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने उनको ढूंढा है। और अब मैं बिल्कुल सच सुनना चाहता हूं, इसलिए आप हर बात मुझे सच सच बताएंगी। सच सुनना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे कान सच के नहीं बल्कि कुछ और ही सुनने के मुंतजर हैं।
मुझे जो कहना था कह दिया। महमूद, इस औरत को यहां से बाहर फेंक दो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेरी नानी जान अब यहीं रहेंगी। नहीं रहेगी। ये मेरा घर है, जिसको मैं चाहूंगी यहां रहेगा। दादी जान, ये सिर्फ आपकी हवेली नहीं है, इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हर बात का फैसला आप अकेले नहीं कर सकती। अगर मीरान चाहता है कि उसकी नानी यहीं रहे तो वो यहीं रहेंगी। कोनल बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे बाबा का है, इसलिए उस पर हमारा भी हक है। जब तक भाई चाहेगा उनकी नानी यहीं रहेंगी, इस बात को भी आप समझ लें। और आज से सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अस्मा खाला, मेरी नानी जान के लिए कमरा तैयार कीजिए। अभी करती हूँ बेटा। तो तुम अब मेरे खिलाफ जाओगी? हाँ, मेरे खिलाफ महाज कायम करोगी? मैंने तुम लोगों को कभी इस औरत की तरह खुद से जुदा नहीं किया। मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं छुपाया, कभी तुम लोगों को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारे बाबा की कमी को पूरा करने के लिए सब कुछ किया ताकि तुम लोगों को एहसास ना हो। और ये मिला मुझे इसके सिले में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म करो तुम लोग। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी दादी हक पर थी। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। इस तरह आसानी से नहीं जा सकती आप दादी जान, मेरे बहुत से सवाल बाकी हैं। आप अंदर आ जाएं, अंदर आकर आराम कर लीजिए। मैं कुछ देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? आ जाए। दादी जान, मैं सबको जानना चाहता हूं, बताइए मुझे,